हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज मैं लेकर आ चुका हूँ प्रतिस्थापन विधि का एक सेकंड सवाल, जो कि ऐसे पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, लेकिन कहा जाता है, देखिए इसमें दिया गया है संकेत कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही इसे हमें हल करना है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे तो समझते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते हैं दोस्तों सवाल के अंदर, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात, मैंने इससे एक पिछला वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया गया था प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं। तो उसी को देख करके अगर आपने उसे देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत सिंपल सवाल होने वाला है, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो शायद से थोड़ा बहुत आपके लिए कठिन हो। लेकिन आप इसमें भी आप इसे पूरा देखिएगा, आपको एकदम समझ में आएगा कि कैसे लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि को। तो चलते हैं भैया जी, चलिए। देखो, दो संख्याएं, उनका अंतर 26 है। पहली बात, दो संख्याओं के बीच की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या, ठीक। पहली संख्या अपनी कितनी हो जाएगी, x मान लेते हैं। पहली संख्या क्या मानते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब दूसरी भी माननी पड़ेंगी, चूंकि दो संख्याओं के बीच की बात है। तो जब दो संख्याओं के बीच की बात है तो हमें पहली की बजाय दूसरी भी माननी ही पड़ेगी। तो दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, अब पहली x मान ली तो दूसरी क्या मानेंगे, y मानेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमने पहली संख्या बराबर x और दूसरी y, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि तो पता ही होगा, क्योंकि दो उसमें समीकरण बनने होंगे। अब चलिए बनाते हैं, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली शर्त क्या थी, लिख लेते हैं। शर्त नंबर 1 क्या कहती है, पहली शर्त कि दोनों का अंतर 26 है। लिख देते हैं, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। अब दो संख्या कौन है, दो संख्याएं हैं। पहली अपनी है x, दूसरी है y बराबर 26। लो भाई, ये अपना बन गया पहला समीकरण। बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। ये बन गया अपना पहला समीकरण। अब क्या होगा, अब इसमें हम निकालेंगे x का मान। अब इसमें x का मान निकालना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर हम x का मान नहीं निकालेंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अब हम निकालेंगे x का मान। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो x की जगह पे हमें बराबर लिखना होगा। x की जगह पे जब हम बराबर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब y को उधर ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 प्लस y, ठीक है। अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब चलते हैं दूसरी शर्त पे। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 क्या कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। जो पहली संख्या है दूसरी से 3 गुनी। मैंने एक, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो कम होता है उसी में गो प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है सब हो जाता है। इस वजह से जो कम संख्या होगी उसी में होगा जो भी दिया गया होगा, मतलब सवाल में जो भी, क्योंकि इसमें तो पहली जो संख्या है दूसरे के 3 गुनी है। देखो, पहली संख्या अपनी x थी, 3 गुनी है, x 3 गुनी, लेकिन गुणा किस में होगा, y में। y में गुणा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब भैया जी समीकरण 2, अब इसमें भी x बराबर 3y आ गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। उसको 1 माना था, इसको मान लेते हैं 2। समझ आ रहा है दोस्तों। तो देखिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। चलिए भैया जी रखते हैं। समीकरण 2 अपना क्या मैंने बनाया था, x बराबर 3y, और पहला क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26।
अब पहला लिख लेते हैं। पहला क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये है पहला अपना। तो क्या करेंगे, इसको x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3y, क्योंकि x बराबर अपना है 3y। दूसरे वाला मैंने बताया, दूसरे जो मान है x का उसे 1 में रखना है हमें। तो जब हम 1 में रखेंगे तो x का मान अपना कितना हो जाएगा, 3y। ठीक है, x का मान हो जाएगा 3y, फिर हो जाएगा माइनस का y। ठीक, ये हो जाएगा अपना माइनस का y, क्योंकि ये है ही पहले से x का मान हमने रखा है ना, x की जगह पर 3y लिख सकते हैं क्योंकि उसके बराबर होगा। ठीक है, अब इक्वल टू 26। अब 3y में से 2y घटाएंगे, कितना 3y में से y घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना, 2y बचेगा। ठीक, इज इक्वल टू 26। ठीक है, 26 हो गया। अब निकलेगा y बराबर कितना निकलेगा, 26। अब क्या होगा, इस 2 का 2 अगर उधर जाएगा, इधर पे तो 2 मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 2। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 2 एंड 13 2 26 होता है। इस वजह से y बराबर आ गया 13। ठीक, अभी तो ये अपना निकल आया y बराबर 13। कैसे निकला ये तो आपको पता ही होगा, प्रतिस्थापन विधि चल रही है तो x का मान निकालो। पहले तो ये सवाल पता है ना, ऐसा है, कुछ सवाल देते सीधे सीधे 2 युग्म दे दिए, कर गया। मैंने उसका वीडियो डाल रखा है, जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें 2 युग्म दिए गए। ठीक है, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन करो भाई कि 2 संख्याओं का अंतर इतना है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात करना है, और संकेत भी दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है। और कुछ देते होते तो किसी और से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन पहले से दे दिया भाई, सवाल वालों ने कह दिया भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करो। लो भाई, कर रहे हैं। तो x का मान पहले निकालूंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें पहले x का मान निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम x का मान नहीं निकालेंगे तो अपना y छूट जाएगा, y छूट गया तो x तो अपने आप छूटा है। इस वजह से पहले सवाल को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है, सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए कि हाँ भाई सवाल हमसे ये कह रहा है, इतनी चीज़ें हैं इसमें। उस सारी चीज़ों को एक जगह लिख कर सवाल लगाइएगा, आपका एकदम आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारा निकला y बराबर 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चलते हैं y का मान समीकरण। देखो भाई, जो सिंपल समीकरण लगे उसमें मान रख दो अपना। आपको 1 में लग रहा है, आप 1 में रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको 2 में लग रहा है, मेरे ख्याल से तो 2 ही सिंपल है, क्योंकि 2 कह रहा है x बराबर 3y होता है, दिख रहा होगा x बराबर 3y। तो मेरे ख्याल से तो 2 ही बेटर देन रहेगा। इस वजह से समीकरण 2 में रखने पर देखो भाई, अगर 1 का मान निकल आया है, अगर 1 का है यानी x का है तो निकाल लो या y का निकाल लो। अगर किसी एक का अगर मान निकल आया है तो ये मान लीजिए दूसरे का मान अपने आप निकल आएगा। चाहे आप समीकरण 1 में रखे, 2 में रखे, 3 में रखे, जितने आप बना पाएँ, उसके बाद समीकरण किसी में भी रख दें आप। अभी मैंने y का मान समीकरण 2 में रखा है भाई, देखो जो सिंपल मुझे लगा। आपको अगर 1 लग रहा है, आप कॉपी पर लगाइए, आपको 1 सिंपल लगे तो 1 में लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, आपका आंसर जरूर आएगा। आंसर जो मैं निकाल रहा हूँ वही आएगा, आप लगा कर देख लीजिएगा। तो अब हम समीकरण अगर हम 2 में रखेंगे तो हमारा कितना है, 2x बराबर 3y है। यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 हो जाएगा कि नहीं, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 3 जा 39 हो जाएगा। लो, यहाँ पे सीधा सीधा x का मान निकाल लिया, इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप 1 में लगाओगे तो आपको थोड़ा उधर ले जाना पड़ेगा अंक, तब जाके आप माइनस करोगे, तब जाके आपका आंसर आ पाएगा। इस वजह से मेरे को 2 सिंपल लगा तो मैंने 2 में रख दिया था। तो एक जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, x बराबर आएगा 39 एंड y बराबर आएगा 13। अब ये तो मैंने निकाल दी, शर्तें लागू करके देख लें। चलो भाई देख लेते। पहली क्या कह रहा था सर, कि दोनों का अंतर 26 है। तो अगर हम 39 में से 13 को घटाते हैं तो
9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। लो भाई, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। एकदम पहली शर्त करेक्ट हो गई। दूसरी देख लो, दूसरी क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ये वाली जो संख्या है 39 की 3 गुनी है। हाँ जी भाई, बिल्कुल 3 गुनी है। अगर हम 13 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। लो, दूसरी भी एकदम करेक्ट बैठ गई कि संख्या 3 गुनी है। हाँ है, बस खत्म बात। अब आप चाहे वाई मान लो चाहे एक्स मान लो, ये आपकी मर्जी है। और प्रतिस्थापन विधि में चाहे आप वाई से सॉल्व करें चाहे एक्स से, आपका मान वही आएगा, आपका आंसर वही आएगा। अगर एक का मान आपने निकाल लिया है तो दूसरी का भी निकाल लें। और ध्यान रखें, अगर पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, बाई चांस ऐसे सवाल आ जाते हैं पेपर में, तो आप उसकी शर्त लागू जरूर करके देखें। भले ही किसी रफ कॉपी में करके देख लें, लेकिन करके जरूर देखें। अगर आप शर्त नहीं करेंगे तो आपका गलत चला जाएगा, नंबर कट सकते हैं इस वजह से। जैसे कि मैंने अभी शर्त लागू करके दिखा दी थी कि दोनों संख्याओं का अंतर, मैंने कहा 26, उसने कहा है, तो आज ही है। और दूसरी संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। हाँ जी है भैया जी, देखो मैंने करके आपको दिखा दिया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों वीडियो अगर समझ में नहीं आया ये सवाल, कोई बात नहीं, आप पिछला और ये वाला दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों रिपीट करके ज़रूर देख लेना एक बार, और अगर ना समझ में आया हो तो चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।